अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जवानी को कैसे कायम रखा जा सकता है और बुढ़ापे से कैसे बचा जा सकता है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। हर इंसान पर जवानी भी आती है और अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो तो बुढ़ापा भी आता है। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ जवानी में ही अल्लाह के पास चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 80, 90, 100 साल की ज़िंदगी गुजार के भी जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको लंबी और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जवानी को कैसे कायम रख सकते हैं। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो जितनी ज़िंदगी गुजारे, तंदुरुस्ती वाली और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो बुढ़ापा क्या चीज़ है और जवानी क्या चीज़ है। तो पहले ये बात करते हैं कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है। आम ज़ुबान में बात की जाए तो ताकत का नाम जवानी है और कमज़ोरी का नाम बुढ़ापा है। यानी जब तक इंसान के जिस्म में ताकत होती है, उसके अज़ा जो होते हैं वो ठीक काम कर रहे होते हैं और क़ुव्वत के साथ काम कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि बंदा जवान है। और जैसे ही उसका निज़ाम-ए-इंहज़ाम और बाकी सारा जो उसके अज़ा हैं वो काम करना कम कर देते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया है, ये बंदा बूढ़ा हो चुका है। तमाम जिस्म के अज़ा का अपने सही हालत में कायम रह के अच्छे से अपने काम अंजाम देने का नाम जवानी है और इनका अपने अफ़ालो असरात में कमज़ोर पड़ जाना बुढ़ापा है। तो हर बंदा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो जवानी में, ताकत में, तंदुरुस्ती में गुजारे। यानी कि उसकी उम्र अगर 60 साल भी हो जाए, 70 भी, 80 भी हो जाए, तो वो तंदुरुस्त हो और बिल्कुल उसके अज़ा ठीक काम कर रहे हों और कमज़ोरी उस पे ना छाए। तो इस चीज़ को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें खाने से जल्दी कमज़ोरी वाक़या होती है और जिस्म बूढ़ा होता है, और कौन कौन सी चीज़ें खाने से जवानी बरकरार रहती है। इस पर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब में फरमाते हैं, क्योंकि इस दुनियावी ज़िंदगी में हरारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए खुदावंद करीम ने अपनी रबूबियत से आग का एक बहुत बड़ा गोला, जिसे आफ़ताब कहते हैं, इस दुनिया पर कायम कर दिया है, जिसकी हरारत हमारी दुनियावी ज़िंदगी में नशो इर्तिका का बायस है। इसी तरह ज़िंदगी के क़याम के लिए जो अग़ज़िया बनाई गई हैं वो अक्सर गर्म हैं, और जो सर्द हैं इनमें अक्सर सर्द खुश्क हैं। सर्द तर मजाज की अग़ज़िया अव्वल तो बहुत ही कलील हैं, अगर हैं तो रेगिस्तानों में, जहाँ ग़िज़ा के साथ पानी की ज़रूरत भी पैदा हो जाती है। यानी कि सर्द तर मजाज की जो चीज़ें हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन अगर हैं भी तो उन इलाकों में जहाँ पानी की किल्लत होती है, तो खुदावंद आलम ने अपने बंदों के लिए ऐसी सर्द तर चीज़ें पैदा कर दी वहाँ पे, कि जिसकी वजह से वहाँ पर जो पानी की कमी है ये चीज़ें खाने से पूरी हो सके। मिसाल के तौर पर जैसे तरबूज वगैरह। आगे साबर मुल्तानी साहब फरमाते हैं, जो लोग बिला वजह और बग़ैर ज़रूरत के सर्द तर मजाज की अग़ज़िया और अशिया का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, वो बिला वजह अपने अंदर बूढ़ों का मजाज पैदा करके बुढ़ापे को दावत देते हैं और अक्सर नज़ला ज़ुकाम में गिरफ्तार रहते हैं। मसलन दूध की कच्ची लस्सी, शरबत और तरबूज वगैरह। इसी तरह इसके अलावा पेट भरकर ग़िज़ा खा लेने से भी हरारत जिस्म कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह पेट को कभी भूखा ना रखना, यानी बग़ैर शदीद भूख के ग़िज़ा खाते रहना भी जिस्म से हरारत कम कर देता है। इसी तरह ग़िज़ा के साथ कसरत से पानी पीना भी ग़िज़ाइयत की हरारत, बल्कि जिस्म की हरारत को भी कम कर देता है। गोया हर वक्त जब इंसान कुछ खाए पिए या कोई और अमल करे, तो हमेशा इस अमर को सामने रखे कि जिस्म की हरारत में कमी तो पैदा नहीं हो रही। इस तरह न सिर्फ इंसान नज़ला ज़ुकाम से महफूज रहेगा, बल्कि इसकी जवानी और सेहत हमेशा कायम रहेगी। तो इस तहरीर से जो साबित होता है कि हरारत जो है वो ज़िंदगी है और बरूदत जो है वो मौत है। अब इस तहरीर का ये भी मतलब नहीं है कि हम सर्द तर मजाज की चीज़ें जो खाएं नहीं। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत भी होती है। यानी कि अगर जिस्म में गर्मी खुश्की एतदाल से बढ़ जाए या खुश्की गर्मी एतदाल से बढ़ जाए, तो फिर इनको खाना लाजमी होता है। लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज़ है बिला वजह खाना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना,
इतनी इस्तेमाल करना जिससे जिस्म का असल ही हरारत जो है, एक एतदाल का जो उसका टेम्परेचर है वो कम हो जाए, वो बुढ़ापे का या कमज़ोरी का बायस बनता है। हद एतदाल से यानी जितनी भूख है, जितनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अगर कोई खाना खाते हैं तो वो भी आपकी हरारत को कम करता है। अगर खाने से पहले, खाने के दौरान या खाने के बाद आप पानी पीते हैं, वो भी आपके जिस्म में हरारत की कमी करता है। और बग़ैर शदीद भूख लगे कुछ खाते रहना, ये भी आपके जिस्म की हरारत को कम करता है। तो ये वो अवामल हैं जो सर अंजाम देने से हमारे अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी आता है, नमूदार जल्दी होता है। तो अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर आपकी उम्र 60, 70, 80 साल तक भी जाए और आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहें और आपके अज़ा ताकतवर रहें, तो इन बातों पर अमल लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर लाजमी करें ताकि दूसरों तक भी पहुँचे और वो भी इसको सुनकर इस पर अमल करें। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।